आज हम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले संख्याओं की जरूरत हमें किस चीज के लिए पड़ी? जब हमें किसी भी चीज का गणनात्मक अध्ययन करना था। जैसे कहीं सेब रखे हुए हैं, कुछ केले हैं, कुछ भी है, उनको जोड़ना है, उनको कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो तुलनात्मक अध्ययन में हमेशा संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो संख्या के आने के बाद फिर उनका जोड़ना प्रारंभ हुआ। तो गिनती में आने वाले जो संख्याएं थी उनको हमने प्राकृतिक संख्याएं बोला। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 है, उसके बाद 2, 3 और ये ऐसे बढ़ती चली जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होती। तुम कोई भी सबसे बड़ा नंबर बोल दो, चाहे 999 मिलियन बार बोल दो, उसमें कोई भी लाख नंबर बोलोगे, उसमें 1 ऐड करने को उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा, उसमें 5 ऐड करने को उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। यानी हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहेगी किसी भी संख्या से बड़ी संख्या पाने के लिए। इसलिए सबसे बड़ी संख्या को हम अनंत बोलते हैं। और इसे 00 इस तरीके से दर्शाया जाता है। फिर इन संख्याओं को हमने जोड़ना प्रारंभ किया। तो जब हम 3 में 5 जोड़ रहे थे, 6 में 2 जोड़ रहे थे, यानी प्राकृतिक संख्या में जोड़ रहे थे, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब हमने इनको घटाना प्रारंभ किया, तो जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहे थे, तब भी एक प्राकृतिक नंबर ही उत्तर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 6 में से 6 को घटाना चालू किया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तब हमें एक नए नंबर की जरूरत पड़ी और वो नया नंबर था 0। अब हमारी संख्या पद्धति में एक और नए अंक के आ जाने से एक नया नाम हमें देने की जरूरत पड़ी और उसको हमने पूर्ण संख्या बोला। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 0। तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत तक। पूर्ण संख्या के बाद कुछ बार ऐसी जरूरत पड़ी जब हमें कर्जा लेना पड़ते, कि हमने किसी को 2 रुपए दिए थे, लेकिन बाद में जरूरत पड़ी तो उससे 5 लेके आ गए, तो 3 हम पे कर्जा हो गया, है ना। तो जब हम 3 में से 3 घटाने पे तो अब 0 उत्तर आ जा रहा था। लेकिन जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाने की जरूरत पड़ी, तो छोटी क्लासों में बच्चे क्या कह रहे थे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हो सकता है। और इसका क्या है कि हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं और बड़े नंबर का जो भी चिन्ह है उसको लगा देते हैं। तो इसका आंसर आया -3। तो जब ये ऋणात्मक संख्याओं के बारे में हमें ज्ञान हुआ, तो संख्या पद्धति में एक और नाम जुड़ गया, उसे हमने पूर्णांक बोला। तो जिस तरीके से सबसे बड़ा पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या अनंत है, ऐसे सबसे छोटा पूर्णांक अनंत है। उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे अनंत तक जाएगा। जोड़ने और घटाने के अलावा इनका गुणा और भाग करने की भी जरूरत पड़ती थी। तो जब हम पूर्णांक को पूर्णांक